ईश्वर ने एक सॉफ्टवेयर हमें दिया है कुछ भी करने के लिए, अगर उसका हम एक्टिवेट कर सके, उपयोग कर सके। अगर सॉफ्टवेयर है तो एक बड़ा कंप्यूटर भी हमारे पास होगा। तो हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, एक बड़ा कंप्यूटर है जिसके अंदर ये अनंत शक्तियां, ये सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है। और इस ब्रेन को, जो एक सुपर मदर कंप्यूटर है, मानवी का बनाया हुआ कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, इनकी शक्तियां आज भी हम समझ नहीं सके। इसका मैंने एक नामकरण किया है जो 1-2 बरस में नई डिक्शनरियों में आएगा कि अगर आपने कंप्यूटर बनाया है तो ये तो आपके पास है, ये है ब्रेन्यूटर, कंप्यूटर ब्रेन्यूटर। मन से हम लोग सोचते हैं, प्रश्न आते तो हाँ ना ऐसे सवाल आते हैं, और फिर एक निश्चय निर्णय पर हम लोग आते हैं। ये मन जो है, ये मस्तिष्क का एक भाग है। माइंड इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये माइंड जो करता है, जो कीबोर्ड और माउस आपके करते हैं, कंप्यूटर। और जो क्षति, कमजोरी इस मस्तिष्क को चलाने में हमें हो रही है, वो है ऊर्जा की कमी, पावर सप्लाई। आजकल एक भय है, सूर्य को देखने से आपकी ज्योति को कुछ न कुछ हानि होगी, नुकसान होगा। उस भय के कारण हम लोग सुरक्षित समय में भी सूर्य दर्शन नहीं करते हैं, घबराते हैं। एक धार्मिक विश्वास से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कुछ सूर्य प्रकाश, हमारी मजबूरी है कि बाहर जाना पड़ता है, तो कुछ प्रकाश आकस्मिक, एक्सीडेंटल आंख के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचता है। मस्तिष्क को कम ऊर्जा मिलती है, और इसका नतीजा क्या है, जो आजकल के बड़े बड़े डॉक्टर या तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आज का मानवी मस्तिष्क का बहुत छोटा हिस्सा, कभी कभी बोलते हैं 1% या 2% ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिशत शायद एक सोच होगी, गैसवर्क होगा, लेकिन ये तो निश्चित ही है कि हमारे मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं वो बहुत थोड़ी हम इस्तेमाल करते हैं या तो उपयोग में लिया सकते हैं। अगर एक भय निकाला जाए सूर्य का, अगर समझा जाए कि सूर्य हमेशा हानिकारक नहीं है, उसके भी सुरक्षित समय है, उस समय में अगर उसका उपयोग किया जाए, और अगर ये सूर्य प्रकाश सुरक्षित समय में सुरक्षित तरीके से धीरे धीरे ज्यादा आंखों के माध्यम से मस्तिष्क को पहुंचे, तो आपकी सोई हुई शक्तियां धीरे धीरे स्वयं जागृत होगी। और यही सुझाव है गायत्री मंत्र का, धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आपके सोए हुए मस्तिष्क को जगाइए, और इसके लिए सूर्य दर्शन, और किस समय में तो संध्या वंदन, संध्या दर्शन। हमारे पूर्वजों को एक ज्ञान था, ये सूझबूझ थी,
कि संध्या वंदन जो सूर्योदय से 1 घंटा है या तो शाम को सूर्यास्त के पहले का 1 घंटा है, जब सूर्य लाल रंग का, ऑरेंज रंग का होता है, जिसको बाल सूर्य बताया गया है, वो संपूर्ण सुरक्षित। और आज विज्ञान में ये साबित हुआ है, बहुत वर्षों के मेरे परिश्रम के बाद, कि सुबह का जो समय है 1 घंटा सूर्योदय से, अगर 6 बजे सूर्योदय है तो 6 से 7 आखिरी सूर्यास्त का समय, अगर सूर्यास्त 7 बजे तो 6 से 7। इस समय में अल्ट्रा वायलेट रश्मियां या तो दूसरी हानिकारक रश्मियां सूर्यमंडल से बिल्कुल नहीं। आज इंटरनेट पे आप जाएंगे, हर एक देश की मौसम की जानकारी की वेबसाइट्स हैं, वेदर वेबसाइट्स, इंटरनेशनल वेबसाइट भी हैं। वहां सिर्फ आपके गांव का, आपके स्थान का नाम डालिए, समय डालिए और आपको जानने को मिलेगा कि क्या अल्ट्रा वायलेट उस समय पे आपके शहर में, आपकी जगह पे चल रहा है। ऐसी घड़ियां भी निकली है अभी, मेड अकॉर्डिंग टू HRM प्रोटोकॉल, तो जो समय के साथ भी जहां आप खड़े हैं, बैठे हैं, जहां आप हैं, वहां आप अल्ट्रा वायलेट भी पढ़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्ड भी निकले हैं, सिर्फ डिजिटल भी है। 20 सेकंड धूप में बताइए आपको अल्ट्रा वायलेट जानने को। तो ये बड़ा भय था कि सूर्य को देखने से आंख को हानि होती है। अभी आंख के डॉक्टरों ने भी स्वीकार करना शुरू किया है कि ये नेत्र मंदिर है। तो ये नेत्र हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। मेडिकल साइंस में बताया गया है, इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, विंडो फॉर द ब्रेन। हमारे आत्मा का आना जाना भी उससे ही है। और 2 बरस के रिसर्च के बाद अमेरिका की एक बड़ी आई हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर, मिडवेस्ट आई हॉस्पिटल, इंडियानापोलिस, जिन्होंने मेरे पर रिसर्च किया। दोपहर के समय में भी सूर्य को देखने को कहा, जो देखना नहीं चाहिए। फिर भी उनके संशोधन के लिए घंटों तक मैं देखते रहा। उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और उनकी सूझ में आया कि ये जो सुबह का टाइम है, शाम का है, जिसको फर्स्ट आवर, पहला घंटा सूर्य क्या, आज तो लास्ट आवर, आखिरी घंटा सूर्य का, जिसको हम संध्या वंदन बोलते हैं, संध्या समय, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और 1-2 महीने में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल करके एक मेडिकल जर्नल है, उसमें रिपोर्ट आने वाला है। मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म साइन करके उनको भेज दिया है कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन रिपोर्टिंग दिस रिसर्च। तो बड़े से बड़ी जो मुश्किल सूर्य दर्शन के प्रचार में मुझे हो रही थी, वो थी आंख की दिक्कत। लोगों को घबराहट ही है, अरे सूर्य को देखने से क्या आंख चली जाएगी, क्या होगा। 100-150 बरस